गरीब और अमीर दुल्हन। ये कहानी है मेरठ के एक छोटे से गांव घाट की, जहां एक जमींदार और एक किसान की बेटी की शादी एक ही दिन और एक ही घर में होती है। जमींदार की लड़की बहुत सुंदर और गोरी थी, वहीं किसान की लड़की काली और बहुत ही सीधी और सरल थी। दोनों की शादी के दिन गरीब लड़की का पिता बोलता है, बेटा, आज तेरी शादी का दिन है। मैं तेरी शादी और लोगों की तरह बड़ी और ज्यादा अच्छी तो नहीं कर पाया, पर अपने बजट से बहुत अच्छा करा है। पिताजी, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मेरी शादी अच्छी हुई है और मेरी खुशियां तो सब आपसे ही है। कम ज्यादा कुछ नहीं होता। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। बेटा, आज तेरी शादी है। तुझे जो चाहिए या जो भी कमी तुझे लग रही है, अपनी शादी में मुझे सब बता दे, मैं सब पूरी करूंगा। पापा, सब बहुत अच्छा है और मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं लग रही है। दोनों लड़कियां शादी करके एक ही घर में आ जाती हैं। पहले दिन तो सब कुछ अच्छा और नॉर्मल ही रहता है, पर कुछ समय बाद अमीरी गरीबी का भेदभाव शुरू हो जाता है। सुहानी बेटा, चलो आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ मम्मी, चलिए। मेरा भी मन कर रहा था काफी दिन से कि कहीं बाहर जाऊं। मम्मी, क्या मैं भी चलूं? मुझे भी अपना थोड़ा सा सामान लाना है। तू क्या करेगी? तेरे तो माँ बाप ने ही कुछ नहीं दिया तुझे, तो तू यहाँ क्या करेगी? जो है उसमें ही काम चला ले। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ दिया है, जो भी उनके हाथ में था उन्होंने दिया। कोई नहीं, आप दीदी के साथ ही चले जाइए, मैं कभी और सामान ले आऊंगी अपना। सास और सुहानी दोनों हंसने लगते हैं। छोड़ दे, बाद में भी मत लेकर आना और ऐसे ही काम चल जाएगा तेरा तो। अंजलि का पति ये सब कुछ देख लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अंजलि को कहता है, तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो? आज तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे साथ ये सब भेदभाव होता है? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये भी तो मेरा ही परिवार है, इनकी बातों का क्या बुरा मानना। तुम बहुत अच्छी हो अंजलि, और मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। फिर अगले दिन सुहानी की सास उसे कहती है, सुहानी, तू मेरे साथ बैठ, हम बातें करेंगे। मम्मी जी, मेरा काम भी हो गया है, अब मैं भी आ रही हूँ, सारे साथ में बैठ के बातें करेंगे। तू क्या करेगी बैठकर? पहले बर्तन कर ले और बाकी जो भी काम दिखाई दे रहा है सब खत्म कर ले, इतने में हम दोनों बात कर लेते हैं। अंजलि इस बात को भी ज्यादा सीरियस नहीं लेती है, पर जब उसकी सास और उसका ससुर दोनों ही अंजलि और सुहानी में भेदभाव करने लगते हैं, तो अंजलि को ये बात बहुत फील हो जाती है। अंजलि, हमारे लिए चाय लेकर आ जाओ। तभी सुहानी आती है। पापा, मैं उठ रही हूँ, मैं ले आऊं क्या चाय बनाकर? अभी अंजलि नहाने गई है। नहीं बेटा, तू क्यों चाय बनाएगी? आजा, मेरे साथ बैठ जा, हम थोड़ी देर बात कर लेंगे। तभी अंजलि आती है। हाँ जी पापा जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था मेरे और सुहानी के लिए 2 कप चाय बना कर ले आओ, बाकी काम बाद में कर लेना। जी जी, अभी बनाकर लाती हूँ। हाँ ठीक है, तू अपना और काम कर ले, हम दोनों कुछ काम की बात कर रहे हैं। काफी दिनों तक ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। सुहानी के साथ उसके सास ससुर सभी लोग अच्छा बर्ताव करते थे, पर अंजलि को सब नौकरानी की तरह और अलग अलग सा महसूस कराते थे। वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, पर अकेले में बहुत खाली सा महसूस करती थी। फिर अगले दिन अंजलि और सुहानी की ननद सीमा आती है। भाभी जी। पर वो अंजलि को सिर्फ दूर से ही नमस्ते करके और मुंह चिढ़ाकर चली जाती है। पर अंजलि उसके बड़े प्यार से पैर छूते हुए कहती है, नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। फिर सीमा बाहर जाने का प्लान बनाती है। सुहानी भाभी, चलो थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं और मॉल भी घूमने चलेंगे। हाँ दीदी, चलो। दीदी, मैं भी चलूं क्या आपके साथ शॉपिंग पर? भाभी, आप क्या करोगी जाकर? आपको जो चाहिए हमें बता दीजिए, आप खाना बनाओ, इतने में हम वापस आते हैं। अंजलि को थोड़ा बहुत बुरा लगता है, पर वो ऐसा दिखाती नहीं, और वो ऐसे दिखाती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपने काम पर लग जाती है। जो भी घर में आता था वो सब यही दिखाते थे कि सुहानी बहुत अमीर घर की है और अंजलि बहुत गरीब घर की।
पर फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब चीजें पलट गई। सुहानी और अंजलि की सास की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इनकी तबीयत काफी नाजुक है। क्या हुआ मेरी पत्नी को डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए। उनकी किडनी फेल हो चुकी है और उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा। साथ ही खून की भी बहुत कमी है। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? वो तो अपना बहुत ध्यान रखती है और खाना पीना भी समय से लेती थी। बीमारी का कुछ नहीं पता होता, कभी भी हो जाती है। अब ज्यादा बातों का समय नहीं है, आप इनके लिए खून का बंदोबस्त करिए। साथ ही हमें इनकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी। फिर सारे परिवार वाले अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और सिर्फ सुहानी और अंजलि का ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है। तभी सब लोग सुहानी को कहते हैं, बेटी सुहानी, आज तक मैंने और तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, तो आज तुमसे बस हम तुम्हारी सास की जिंदगी की भीख मांगते हैं। पापा जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अभी जवान हूँ। अगर अपनी किडनी दे दूंगी तो आगे मेरे बच्चों में या मेरे बुढ़ापे में दिक्कत होगी। मुझे माफ कर दीजिए। सुहानी की ये बात सुनकर सभी घर वाले सोच में पड़ जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और ससुर अपने मन में सोचता है, अंजलि का तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं करा और उसके साथ हमेशा भेदभाव किया और उसको हमेशा नीचा दिखाया। उससे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी की तबीयत सही हो जाएगी। मैं दूंगी अपनी किडनी। अंजलि, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तो तुझे आज तक अपनी बहू भी नहीं माना। हमेशा तुझसे इतना काम कराया और सब लोगों ने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव करा। कोई बात नहीं पापा जी, ऐसा तो होता रहता है। पर मुझे आप सबकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि किसी को भी आजकल अमीर बनने का शौक है और गरीब को तो कोई कुछ मानता ही नहीं है। माफ कर दे बेटा मुझे। अंजलि अपनी किडनी अपनी सास को दे देती है और 2 घंटे बाद उसकी सास को होश आ जाता है। आपकी सास बिल्कुल होश में आ गई हैं और आप सब उनसे एक एक करके मिल सकते हैं। अंजलि का ससुर पहले अंजलि को अंदर भेजता है, पर उसकी सास को लगता है कि उसको किडनी उसकी लाडली बहू सुहानी ने दी है, तो वो अंजलि को कहती है, तू मुझसे मिलने पहले क्यों आई है? मेरी प्यारी बहू सुहानी को अंदर भेज दे। मुझे पता है कि किसने मुझे किडनी दी है। तू तो गरीब है, तो तेरी सोच भी छोटी ही होगी। मेरी सुहानी को भेज दे जल्दी। ठीक है माँ जी। अंजलि बाहर जाकर सुहानी को अंदर जाने को कहती है, पर उसका ससुर खुद अंदर जाकर अपनी बीवी की गलतफहमी दूर करता है। अंजलि की सास को बहुत पछतावा होता है। हमें माफ कर दे बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी हो और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दोगी। हम तो सिर्फ सुहानी को अच्छा समझते थे क्योंकि वो एक अमीर घर की लड़की है। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, आज मेरे मन से अमीरी और गरीबी का भेदभाव खत्म हो गया। मैं दुल्हन तो तुम दोनों को बनाकर लाई थी, पर सिर्फ सुहानी को ही बहू माना था। माफ कर दे हमें। मैंने आप सबको माफ कर दिया। मुझे पता है कि सुहानी दीदी अमीर घर की हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गरीब घर की हूँ। तो मुझे कुछ नहीं पता या मैं समझती नहीं हूँ। आज के बाद हमारे घर की दोनों बहू एक समान हैं। अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जी पापा जी, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मुझे आज बहुत खुशी है कि आप सब मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और अब मेरी भी एक अच्छी जिंदगी होगी। फिर अंजलि के सास ससुर और बाकी सब घरवाले दोनों बहू को बराबर की इज्जत देने लगते हैं।